हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्णव गुप्ता। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि 10th के बोर्ड्स आने ही वाले हैं, केवल 2 ही महीने बचे हैं, तो इस समय में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा प्यारा सा वन शॉट लेक्चर, जहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन है बहुत प्यारा सा। केवल 2 ही फॉर्मूलाज हैं, हाँ सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज, और उन पे ये पूरा उन दोनों फॉर्मूलाज पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल आते हैं। अगर आप ये चैप्टर समझ लेते हो, बोर्ड्स में काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन का मतलब सीरीज, नंबर का प्रोग्रेशन। मतलब जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, ये भी प्रोग्रेशन हो गया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन मतलब नंबर की जो सीरीज होती है, प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई स्पेशल तरह का प्रोग्रेशन। कैसा प्रोग्रेशन? जिसमें हर एक नंबर, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे 2 4 6 8 10 सो ऑन, एक ऐसा प्रोग्रेशन जहां पे आपको नेक्स्ट टर्म, ये जो प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर्स हैं ना, हम इनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। तो हर जो नेक्स्ट टर्म होती है वो एक कोई नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलती है या फिर सब्ट्रैक्ट भी करने से मिलती है, और उसी नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे हम इस प्रोग्रेशन में देखें 2 4 6 8 10, यहां पे हम क्या, आप पैटर्न क्या नोटिस कर रहे हो? टू के मल्टीपल्स तो है, 2 की टेबल है एक तरह से, पर आप एक ये चीज नोटिस करना है, यहाँ पे हर एक नए टर्म को पाने के लिए मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। अब 4 में 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 मिलेगा। अब आप इसके बेस पे अगली टर्म बता सकते हो। अगली टर्म क्या होगी? 2 ऐड करेंगे 12 मिल जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इन विच वी गेट नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अब ये मत समझना कि सिर्फ हम ऐड करें तो ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। अब -1 कैसे मिला? मैंने इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5 इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये भी एक एपी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस -2 हो जाएगी। तो ये मत समझना कि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नहीं सोचना। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे? ये देख लो, 3 3 3 3 जो भी है, 3 3 3 3 3, हर एक नंबर में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? जीरो ऐड कर रहा हूँ। तो ये भी तो एक एपी हुई, ये भी एक एपी हुई, ये भी एक एपी हुई, ये भी एक एपी हुई। तो डी कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब एपी कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, या फिर सेम रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, ज्यादा कुछ होगा नहीं। वो किस पर डिपेंड करता है? डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर डी पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे क्या है? डी पॉजिटिव है ना? तो डी पॉजिटिव हुआ तो ये नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, तो ये कौन सी हुई? इंक्रीजिंग एपी हो गई, है ना? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर डी नेगेटिव हुआ, डी नेगेटिव मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डी पॉजिटिव का मतलब ऐड करना, डी नेगेटिव वो मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो डी नेगेटिव हो तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी, है ना? और डी जीरो तो ये कोई भी एपी होती नहीं, कांस्टेंट एपी कह सकते हैं इसको आप। कांस्टेंट है, कुछ बदल नहीं रहा इसमें, टर्म 3 3 3 3 3 होगा आगे, है ना? तो ये कांस्टेंट एपी हो गई। अब जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं, आप मुझे बताना वो एपी है या नहीं। कुछ मैं करके बताऊंगा, कुछ आप करके बताना। जैसे कि मैंने लिया 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 एंड सो ऑन। अब ये मत सोचना कि ये जो d है ये सिर्फ इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। d कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब जैसे इस केस में देख लेते हैं, 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 चलता जा रहा है। तो सोचो 3/5 कैसे मिला? 3/5 1/5 प्लस 2/5 ही किया होगा ना, ये सोच सकते हो। या फिर d का एक फॉर्मूला भी होता है, d इज इक्वल्स टू
A2 माइनस A1। A2 का क्या मतलब है, सेकेंड टर्म। A1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म। अगर मैं A के नीचे कोई भी नंबर लिख देता हूं, जैसे मान लो मैंने A5 लिख दिया, उसका मतलब क्या होता है, फिफ्थ टर्म। आगे से फिफ्थ टर्म 1 2 3 4, इसकी फिफ्थ टर्म हो जाएगी 9/5, तो ये A5 हो गया। तो अगर मैं A3 लिखता हूं तो क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म। और A1 लिखता हूं उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। और ये जो A1 है ना, इसको जनरली हम A से भी डिनोट करते हैं। अगर फॉर्मूले में आप देखोगे उसमें आपको A लिखा हुआ मिलेगा। A का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। और ये एक AP को पहचानने के लिए हमें चाहिए होता है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपको आगे फॉर्मूले से पता चलेगा क्यों, लेकिन एक तो फर्स्ट टर्म आपको पता होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इस AP का, 2/5। या A2 माइनस A1, मान लो A2 नहीं दे रखा, A3 दे रखा है, तो ये A3 माइनस A2 भी होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो कॉमन है ना, नाम ही कॉमन डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, या फिर जनरली AN माइनस AN माइनस 1। इसका क्या मतलब है, nth टर्म में से उसकी पहली वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मैंने 3/5 में से 1/5 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे मेरा नंबर मिल गया ना, यही तो मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो बस कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हो। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे -7 -11 -15 -19। अब ये मत कह देना 4 है इसका कॉमन डिफरेंस, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। A2 माइनस A1 कर लो, किसी भी कोई भी टर्म ले लो। जैसे मान लो ये टर्म ले ली मैंने, ये टर्म ले ली, इसकी पहली वाली टर्म इसे माइनस कर दो, तो D हो जाएगा -15 -11। तो ये क्या हो जाएगा, -15 + 11, तो -4 इसका D आएगा। AP है ना, ये AP है, चेक कर लिया हमने, AP है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इस AP की, A = A1 = -7 हो जाएगी। अब आप बताओ ये AP है या AP नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 so on, ये AP है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकाल के। 2 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, +1। 3 और 5 में +2, ये तो चेंज हो गया डिफरेंस, +1 से +2 हो गया। तो ये AP हो सकती है क्या, डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस शुड बी सेम बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे तो +1, यहाँ पे +2 है, तो ये AP है क्या, नहीं है, ये AP नहीं हो सकती। क्योंकि AP होती ही ऐसी प्रोग्रेशन है जहाँ पे जो टर्म्स होती है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती है, उनका जो कॉन्जिक्यूटिव जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे ये है, ये हो गया। अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अब इसमें रूट वाले आएंगे एग्जांपल्स। अब जैसे ये क्वेश्चन है, √2 √8 √18 √32, चेक इफ इट इज एन AP। अब कैसे चेक करें, ये तो रूट में आ गया, अब कैसे चेक करेंगे, √8 माइनस √2 कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। √2 रहने दो, ठीक है। अब √8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, उसमें से √8 को कैसे लिखेंगे, 4 × 2, 4 को बाहर निकाल लो तो उसका स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। सिमिलरली 18 को क्या से लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, है ना। 9 का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा, 3√2। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2, है ना। यहाँ पे 16 बाहर आ जाएगा, तो ये 4√2। तो देखो क्या बना, √2 2√2 3√2 4√2। अरे ये तो ये बन गया। अब आप सोचो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2√2 माइनस √2, D = 2√2 माइनस √2, √2 आ गया। इसमें भी देख लो कॉमन डिफरेंस यही आएगा, 3√2 माइनस 2√2, √2 आ रहा है। तो मतलब ये भी तो एक AP है, चाहे दिख नहीं रही यहाँ पे, हमें ऐसे डायरेक्टली दिख नहीं रही कि हाँ इसमें टर्म ऐड हो रहे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन रूट्स को सिंप्लीफाई किया तो देखो ये क्या हुई, ये भी एक AP हो गई, क्योंकि D कांस्टेंट है। इसके फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A = √2। तो देखो ऐसे भी सवाल आ सकता है, रूट सिंप्लीफाई नहीं है, चेक इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, ये एक AP है, ठीक है। अब सवाल में ऐसा भी आ सकता है कि मान लो जैसे आपके आते हैं केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें आपको AP बनानी पड़ती है और वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के बनानी होती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं उसके। अब जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये बोर्ड 2025 में पूछा गया है केस बेस्ड स्टडी में।
क्या है ये? द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक, मतलब ये कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड 300 मीटर. टू मेक इवेंट मोर चैलेंजिंग द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर. अब इसमें पूछा तो बहुत कुछ था कि फाइंड द nth टर्म. एक बार पहले हम इसमें ट्राई करेंगे कि इसके अंदर एपी क्या होगी, क्योंकि सबसे पहले हमको एपी आनी चाहिए कि इससे एपी बनाए, फिर ही हम उसके nth टर्म एसएन जो भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं, है ना. तो पहले हम एपी बनाना सीखते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ईच राउंड पहले उन्होंने स्टार्ट किससे किया, 300 मीटर से. तो मुझे पता चल गया मेरी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए होने वाला है 300, और द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड किससे इंक्रीज होने वाला है, 50 मीटर से इंक्रीज होने वाला है. तो मेरा जो डी हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, 50 आ गया. तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, और क्या चाहिए, बस मेरी एपी बन गई. एपी कैसे बनाओगे, 300 कॉमन डिफरेंस 50 है और प्लस का 50 है तो ऐड करेंगे, तो ये 350 400 450 और सो ऑन. तो हेंस ये हमारी एपी इस प्रकार से बन जाएगी. तो इसके एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, हम फाइनली हम जाते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी. तो हमारे सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है. तो आप पहले इन्हें ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर मैं थोड़ी बार डिस्कस कर लेता हूँ, है ना. तो चलो आप खुद भी ट्राई करो. 1 2 3 चलो अब मैं बताता हूँ. -1/2 नहीं सॉरी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2. ये तो दिख ही रहा है ये एपी है. कैसे, इसमें से -2 ऐड कर रहे हो, -2 ऐड कर रहे हो, या फिर अगर आपको चेक भी करना है तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो. ये क्या होगा, -3.2 माइनस का -1.2, तो क्या हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2 माइनस का 2. इसमें भी करोगे तो माइनस का 2 आएगा. कॉमन डिफरेंस सेम है, जो डिफरेंस इन टर्म्स का सेम है, तो ये एक एपी हो गई. सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें देखो 0.2 में क्या ऐड करोगे, 0.22 बन रहा है, तो जैसे 0.22 माइनस 0.2 ये क्या है, 0.02. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. 0.222 माइनस 0.22, यहाँ क्या आएगा 0.002. अब आप जानते हो ये 0.02 और 0.002 इक्वल तो नहीं है, तो ये एपी हुई या नहीं हुई, कॉमन डिफरेंस ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है नहीं, तो ये एपी नहीं हुई, है ना. सिंपल. ये देखो t², 2t², 3t². अब ये वेरिएबल है, कोई बात नहीं, हम कॉमन डिफरेंस से चेक कर लेते हैं. d इज इक्वल टू 2t² माइनस t², क्या आ गया, t² आ गया. इन दोनों में देख लेते हैं, 3t² माइनस 2t², t² कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, t² ही आ रहा है, तो फिर ये हुई एक एपी होगी, है ना. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. x² x³. अब यहाँ पे x की पावर बढ़ रही है, x में कुछ ऐड तो कर नहीं रहे. अगर मुझे इसकी एपी बनानी होती तो मैं ऐसे बनाता ना, x 2x 3x या फिर x 3x 5x, ये एपी होती. ये एपी नहीं है. क्यों नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं. जैसे x² माइनस x और दूसरा आ जाएगा फिर x³ माइनस x². अब ये इक्वल थोड़ी ना, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो ये एपी नहीं हुई. जब पावर्स इंक्रीज होती तो इसको एपी मत समझना. अब यहाँ देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको लगेगा ये स्क्वायर्स हैं तो क्या पता ये एपी ना हो, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, इसको एक बार लिखो हम इन स्क्वायर्स को. 1 25 49 73. अब ध्यान से चेक करो, इसमें 24 का डिफरेंस है, इसमें भी 24 का डिफरेंस है. अगर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, इन दोनों में भी चेक कर लो, इन दोनों में भी 24 का डिफरेंस मिल जाएगा, तो ये एपी हो गई. ऐसे कुछ होता है ना, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे मान लो ये पावर्स इंक्रीज हो रही है तो हमें पता होता है ये एपी होती नहीं है, पर जैसे मान लो 1², ऐसे एक और बताता हूँ, 1², 2², 3², 4². अब जानते हो ये एपी नहीं होती, जैसे 1 4 9 16, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इनका जो डिफरेंस है सेम नहीं है, तो ये नहीं होती. पर ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इसलिए और भी स्पेशल है. ये इसमें स्क्वायर्स तो है, लेकिन इनको जब लिखते हैं तो हम पाते हैं कि इनका जो डिफरेंस आता है वो सेम ही आता है. तो आपको ऐसे फंसा भी सकता है, तो आप ऐसे जल्दबाजी में ऐसे केयरलेस से टिक मत करना, आप पहले चेक कर लेना, आराम से लिखो, टर्म्स को चेक करो. आपको लगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मतलब वो एपी नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो बस ये एपी हो गई. तो हमें पता चल गया कि कोई प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है. और अब हम चलते हैं एपी की nth टर्म, उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए.
अब हम पढ़ते हैं जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एपी। तो मान लो मेरे पास एक एपी है, मुझे उसमें पूछ लिया कि बताओ फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप तो या तो एपी लिख दोगे, उसमें फिफ्थ टर्म बता दोगे। अब मैंने पूछना 100th टर्म क्या है। अब आप ऐसे तो ना कि आप 100 टर्म्स लिखोगे पहले फिर निकालोगे, नहीं। इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी की टर्म को हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एपी को ही ऐसे ए और डी की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे अगर मेरी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताओ एपी क्या बनती है फिर। ए फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन, है ना। ये मेरी एपी है, ये जनरल एपी है। कोई फर्स्ट टर्म डी, मतलब मैंने ए एंड डी के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, एक बार आप पैटर्न ऑब्जर्व करना। ए वन फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है। A2 सेकेंड टर्म ए प्लस डी है। A3 क्या है, ए प्लस 2d है। A4 क्या है, ए प्लस 3d। तो आप एक ऑब्जर्व करते रहो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 2, जैसे A1 में तो a है, A2 में a प्लस डी, तो एक d हमने ऐड कर दिया। A3 में हमने 2d ऐड कर दिए। A4 में हमने 3d ऐड कर दिए। तो सोचो A5 में कितने d ऐड कर देंगे, a के अंदर 4d ऐड कर देंगे। मान लो मैंने A10 पूछ लिया तो 9d ऐड कर देंगे। सिमिलरली A100 पूछ लिया तो A99d ऐड कर लिए, मतलब 99 करेंगे, एक कम ऐड करना है। तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है, इस ऑब्जर्वेशन से जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं an का, an, तो हम a में कितना जोड़ेंगे, n-1 टाइम्स d जोड़ेंगे, a प्लस n-1d, और इसको, ये है इसका जनरल फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, 5 बार बोलो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। बस अब ये इस फॉर्मूले को रट लो, ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आप रट लोगे तो मतलब ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हो जाते हैं। बाकी तो SN भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई भी बोले, मान लो मुझे A600 निकालना है, तो ये सिंपली A प्लस 599d हो जाएगा, या फिर 600 माइनस 599। तो ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम इस पे कुछ हल्के फुल्के एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एपी दे रखी है, क्वेश्चन एक एपी है 2 7, नहीं तो आसान हो जाएगी, ये ले लेते हैं चलो, 2 8 और फिर ये जगह 14 20 एंड सो ऑन। इसमें मुझसे पूछा है A10 निकालो। क्या पूछे, A10 निकालो। तो फॉर्मूला लगा दो। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो क्या है इसकी फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल्स टू 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 2 6 है ना, AP है ये। तो A10 क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a प्लस 10 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d। वैल्यूज पुट कर दो, a क्या है 2, 9 इंटू 6, ये क्या 2 प्लस 54 आ गया 56। बस सिंपल। इसी में अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, A20 पूछ लूँ, तो क्या आ जाएगा A20, a प्लस 20 माइनस 1d, जो क्या होता है a प्लस 19d होता है। a की वैल्यू 2 है, प्लस 19 इंटू 6, अब 19 इंटू 6 कर लो, ये 54 हो जाएगा, ये 114 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 116 हो गया, है ना सिंपल। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप डायरेक्टली A10 A20 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द एपी 20 17 14 11 डैश डैश इज -82, और इसमें चेक करना है क्या 0 इस एपी का टर्म है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। इस बार हमें an दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए चीजें। अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली ना, फिर हमारे पास फॉर्मूला है और सब सारा काम हो जाएगा। तो हमें एक तरह से ये क्या an दे रखा है, दिस इज माई an। a मुझे पता है क्या हो जाएगा 20, और d 17 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -3, माइनस का 3 हो गया d। तो अब बस फॉर्मूला में पुट कर दो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो an कितना है -82, a कितना है 20, प्लस d कितना है -3, और ये n-1। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो जाएगा -102 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। इसको डिवाइड में ले जाओ, -1/2 -3 से डिवाइड, तो n-1, ये कट ये कितने से कट जाएगा 34।
तो n की वैल्यू क्या आएगी 35। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 35th टर्म है इसकी, विच टर्म ऑफ एन एपी, तो n इज इक्वल टू 35 आ गया। अब इसने बोला है चेक करो कि 0 इसकी टर्म है या नहीं। तो एक बार मैं इसको जरा इस फॉर्मूले में डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, a तो सेम रहेगा, d सेम रहेगा, -3। अब 0 को मैं एक बार an की जगह डालता हूँ। 0 इज इक्वल्स टू a प्लस d और ये n-1, ये क्या हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू -3 n-1, ये जी क्या हो जाएगा 20/3 इज इक्वल्स टू n-1, 1 को उधर ले जाओ तो 20/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू n क्या आ जाएगा 29/3, नहीं सॉरी 1 है ना ये, तो ये 23/3। अब ये देखो, ये इसको ध्यान से देखना, ये क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये क्या एक फ्रैक्शन हो गया, ये तो एक फ्रैक्शन हो गया। अब कोई टर्म फ्रैक्शनल हो सकती है क्या? ये जो n की वैल्यू है ये फ्रैक्शनल हो सकती है क्या? नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो भी। फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डेसिमल नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ क्या हो सकती? नेचुरल नंबर हो सकती है। और अगर n इनमें से ये सब नहीं है, अगर मान लो फ्रैक्शन आ गई, इसका मतलब ये टर्म इस एपी का नहीं है। इसका मतलब ये जीरो इस एपी का नहीं है, क्योंकि हमारी टर्म फ्रैक्शन में आ रही है। जो nth वैल्यू है 23/3 कोई टर्म होगी नहीं, सीधा होगी 8th टर्म होगी, 9th टर्म होगी, लेकिन ऐसी टर्म नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी चेक करना है, जैसे इस जीरो और टर्म, तो आपको पहले an में डाल दो, ठीक है, फिर a पता है, d पता है। अगर n फ्रैक्शन वगैरह नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए, डेसिमल वगैरह, इसका मतलब वो टर्म नहीं है। और जैसे मान लो अगर मैं -1 चेक करता हूँ, यहाँ पे -1 डाल लेते हैं, -1 20 प्लस -3 n-1, ठीक है, सेम -21 इज इक्वल्स टू -3 n-1, n-1 इज इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स 8। अब इसकी नेचुरल वैल्यू आ रही है, तो -1 इस एपी का टर्म है, क्योंकि n नेचुरल आ रहा है, क्योंकि n नेचुरल आ रहा है, इसीलिए -1 इस एपी का है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे किसी टर्म को कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं, डिटरमाइन एन एपी विद थर्ड टर्म टू बी 8 और फिफ्थ टर्म 14। तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड टर्म 8 दे रखी है, मतलब a3 इक्वल्स टू 8, और फिफ्थ टर्म 14 दे रखी है, a5 इज इक्वल्स टू 14। तो आइडेंटिफाई मैंने कर लिया a3 और a5 को। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। अब बस हमें इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाना है an वाला। तो मैं a3 को कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल्स टू 8, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मान लेते हैं कि इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनने वाली है। और a5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 4d इक्वल्स टू 14 सेकेंड। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, a उड़ जाएगा, चलो 2 - 1 कर देता हूँ, 2 - 1, तो 4d, a से a कैंसिल, 4d - 2d 2d, और 14 - 8 क्या हो गया 6। तो मेरी d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में उठा के रख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में रख लेता हूँ, a प्लस 2 × 3 इज इक्वल्स टू 8, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो मेरे पास AP भी आ जाएगी। कैसे? अब जैसे 2 कॉमन डिफरेंस ऐड करो, क्या आ जाएगा 5 8 11 14 डैश डैश डैश, देख लो, चेक कर लो, थर्ड टर्म 8, फिफ्थ टर्म 14। क्वेश्चन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, AP भी है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको जैसे मान लो कोई भी दो टर्म दे दी, मान लो 16th टर्म 18th टर्म ये दे दे, तो हमें क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, an का फॉर्मूला लगाना है, ये इक्वेशन आएगी, आपको पता है दोनों में a आएगा, तो बस दोनों को माइनस ही कर देनी है इक्वेशन को, फिर हमारे पास उससे d निकल के आ जाएगा और उससे a आ जाएगा। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना आता है। चलो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी निकालना पड़ता है, फाइनाइट एपी। दो तरह की एपी होती है, इनफाइनाइट एपी और एक फाइनाइट एपी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग एपी। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताना, 3 8 13 18, चलते चलते 328।
मान लो ये लास्ट टर्म है, ये मेरी लास्ट टर्म हो गई, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो मुझे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इस एपी में। तो अगर मैं इसकी पोजीशन निकालूं, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, तो इसकी जो भी पोजीशन आएगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होगी, मतलब n की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इस केस में इसको मैं an मान लूंगा, इसको लास्ट टर्म को। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो मैं फाइनाइट एपी है ना, ये जा तो नहीं रही है, डैश डैश कंटिन्यू तो नहीं हो रही ना, तो इसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं। और इसमें अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निकालना पड़ता है, जैसे हमें अगर आगे जो सम वाला फॉर्मूला आएगा उसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। उसे कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म्स को an मान लो, फर्स्ट टर्म ये 3 है, मतलब ये a है, और d क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 328 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ये कर दो 325 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1, डिवाइड में ले जाओगे 325 बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 66। मतलब इस एपी में कितने टर्म्स हो गए टोटल, 66 टर्म्स हो गए। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी पूछे तो आप बस लास्ट टर्म को an मान लेना और फर्स्ट टर्म को a मान लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू कैन डू इट। तो ये आप ही ट्राई करना, कैसे करोगे, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। एक बार खुद ट्राई करो, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। ऐसे 3 डिजिट नंबर, जितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं, मतलब ये पूछे कितने होते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कैसे करेंगे, सोचो। सोच लिया, अब मैं बताता हूं। दरअसल इसमें ना एपी बनेगी। आपने नोटिस किया होगा जो टेबल होती है 2, 4, 6, 8, 10, ये भी क्या है, एपी है। 3, 6, 9, 12, 15 ये भी एपी है। तो जब भी मल्टीपल्स की बात होती है, फिर डिविजिबल बाय 7, इन क्वेश्चंस में हमें एपी बनानी होती है। अब यहाँ पे तो कोई एपी दे नहीं रखी, तो एपी कैसे बनाए इस केस में, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कैलकुलेट करते हैं। उसका एक मेथड है, जैसे मान लो अगर मैं 100 को सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है उसका मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा -19, मैं सीधा कर देता हूँ, 14 से डिविजिबल होता है, 2 रिमाइंडर बचे हैं। तो मतलब 2 रिमाइंडर है 98 के बाद, तो मतलब इसमें मैं कितना ऐड करूँ 7 से डिविजिबल हो जाए, 5 ऐड करूँ, मतलब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा फिर 105 हो जाएगा, है ना। 17 15 105, 14 से 98 आता है, सो सबसे छोटा नंबर तो ये आ गया, मिल गया मुझे। लास्ट, अब मुझे एक लास्ट नंबर निकालना है, an निकालना है। an मैं 999 को डिवाइड कर देता हूँ 7 से, करो 1, ये कटा 29, 4 माइनस 28, ये 19, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 4, 5 रिमाइंडर आ रहे हैं, मतलब इसमें से मुझे 5 हटाना है। तो क्या हो जाएगा 999 माइनस 5 994। अब देखो मेरे पास a आ गया, a है, ये क्या है an है, d क्या होगा इसका 7 ही होगा, क्योंकि अब ये 7 की टेबल है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा d होगा, 7 से ही बढ़ते जाएंगे इसकी मल्टीपल्स। तो मेरे पास a आ गया, d आ गया, an आ गया, तो बस निकाल लो। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7 इंटू n माइनस 1, करो सब्ट्रैक्ट। 889 इज इक्वल्स टू 7 इंटू n माइनस 1, इसको नीचे ले चलो, 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, फिर इसे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n की वैल्यू क्या आ रही है 128। तो मतलब टोटल 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका सीखा हमने, सबसे छोटा, जैसे मान लो 3 डिजिट मैंने 4 डिजिट पूछ लिया, तो सबसे छोटे 4 डिजिट नंबर को पहले हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब जैसे इसकी एक और ट्रिक बताता हूँ, जैसे ये जो रिमाइंडर आया ना 100 से डिवाइड करने के बाद, तो 7 माइनस टू 5, तो 5 को इसमें ऐड कर दिया, तो ये सबसे छोटा नंबर मिल गया। और इसमें तो बस सीधा ही रिमाइंडर को बड़े वाले डिविडेंड से माइनस करना है, तो लास्ट नंबर मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, a, an और d। ap का क्या मिल गया, a, an और d मिल गया, तो उसकी बस जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे एपी के अंदर वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस पैटर्न का सवाल है, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, मतलब इसके पीछे से 4th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है।
तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, हमें लास्ट से निकालना है ना, तो अगर मैं इस एपी को उल्टा लिख दूं, लिख के देखते हैं, इस एपी को उल्टा लिख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जो अब कॉमन डिफरेंस मेरा डी था, 8 था, वो बस ये -8 हो जाएगा, इसमें से 8 माइनस होने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, इसमें से माइनस करो 3 25 हो जाएगा, इसमें से माइनस करो 3 17 हो जाएगा, चलते चलते 21 13 5। मतलब ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं कोई भी एपी होती है उसको मैं रिवर्स करूँ तो भी वो एक क्या होती है, एपी ही होती है। बस उसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म बदल गई और कॉमन डिफरेंस 8 था, अब इसमें क्या हो जाएगा डी, करके देख लो, 325 - 333 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये 325 चाहे मैंने कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं इसको, अगर इसकी पहली वाली टर्म निकालने की कोशिश करूँ तो वो भी क्या है 325 ही आएगी, है ना। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है लास्ट से, तो इसका मतलब यही है कि इसकी फर्स्ट मतलब इसकी फोर्थ टर्म निकाल लो, एक ही बात हो जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, क्यों एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने। तो बस मैंने एपी को उल्टा किया, अब फोर्थ टर्म निकाल लो, तो ए क्या हो जाएगा 333, डी दे रखा है -8, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा 333 + 3 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, 309। बस ये आ गई मेरी फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे जनरल टर्म पे, फिर हम मूव ऑन करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी पे। तो इसी के ऊपर एक अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। अब हमें बस आइडेंटिफाई करना है, हमें दे क्या रखा है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब A4 + A8 = 24, है ना, एक ये दे रखा है, और सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, A6 + A10 = 44। अब एक बार आप खुद सॉल्व करो, अब खुद सोचो कैसे, मैंने बता रखा है 2 इक्वेशंस बनेगी, उस तरह से ये सॉल्व होगा। एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, an = a + n - 1d। तो A4 कैसे लिख सकते हो, a + 3d। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है ना, फर्स्ट टर्म a। अब जैसे आप बोर्ड में, अब जैसे बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, आपको लिखना चाहिए, इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन। और जहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगे ना, आप उस फॉर्मूला को एज इट इज़ लिख दो, क्या जा रहा है, बस एक लाइन चली जाएगी इस फॉर्मूले को लिखने में, उससे होगा क्या, उससे आंसर बेटर लगेगा। ये कोई ऐसी थोड़ी बहुत टिप्स होती हैं हमें ना ऐसे दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन वी राइट एन आंसर इन बोर्ड एग्जाम्स। बाकी तो कैलकुलेशन तो यूं ही हो जाती है हवा में, है ना, लेकिन आंसर को लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा इंपैक्ट बनाता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं ना, तो वो अच्छा रहता है। तो जैसे A4 + A8 मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर A + 3a + a + 7d = 24, तो ये क्या हो जाएगा 2a + 10d = 24। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा a + 5d = 12, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो a + 5d + a + 9d = 44, 2a + 14d = 44, तो ये क्या आ गया a + 7d = 22। अब देखो, मुझे 2 सेकंड को फर्स्ट माइनस करने का मन कर रहा है मुझे, 2 - 1, क्योंकि इसमें से a हट जाएगा, कर देते हैं। इक्वेशन 2 - 1 क्या आ जाएगा, a से a तो कैंसिल, 7d - 5d 2d, 22 - 12 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, है ना। किसी एक इक्वेशन में डाल दो, a + 25 = 12, a = -13, a आ गया, d आ गया। फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हो, क्या होंगी -13, 5 जोड़ दो -8, 5 जोड़ दो -3। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, एक्सरसाइज 5.2 का। चलो अब हम चलते हैं एक बोर्ड की क्वेश्चन की तरफ। 2025 में पूछा गया है, बेहद आसान सा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है वो। अब देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, अब आपको पहचान में आना चाहिए, इसमें ये बोलेगा नहीं ये एपी है, वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या बोला है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वेश्चन। ये है अ सम ऑफ 2000 रुपीज, सम कितना है 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे 7% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट
कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ऐसा सा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में, या फिर एग्जाम्पल में भी शायद ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मुझे याद है। इज दिस फॉर्मिंग एन एपी? क्या ये एपी बना रहे हैं? इफ सो कैलकुलेट जो भी इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 27th ईयर, कुछ भी दे सकता है। अब आपको इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 7th में पढ़ा था, क्या याद होगा? कोई बात नहीं, जिनको याद है उनको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। क्या है ये? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर I इज इक्वल टू P कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट सम 2000, रेट कितनी है? 7, ईयर है 1 अपॉन 100, ये कट जाएगा 140 रुपीज। सेकेंड ईयर I इज इक्वल टू 2000 इंटू 7, अब ईयर 2 हो जाएंगे, इसको 100 से डिवाइड किया, इस बार क्या आ जाएगा? रुपीज 280 आ गया। थर्ड ईयर I इज इक्वल टू 2000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, ये कटा, इस बार 420 आ जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो ये तो एपी बन रही है। 140 ऐड करते हुए क्या बन रही है? एपी बन रही है। तो जनरली जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो हम जनरली एपी में ही होता है। जनरली क्या, हमेशा ही, क्योंकि देख लो आप, पी तो सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, बस टी चेंज होता रहेगा। तो एक तरह से टेबल नहीं बन रही है, 140 की टेबल ही तो है ये। तो ये भी क्या है? एपी है ना। सो यस, इट इज फॉर्मिंग एन एपी। अब पूछा क्या है? फाइंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एंड ऑफ 27th ईयर। अब हम इससे कैलकुलेट ना करके हम एपी के फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया इट इज फॉर्मिंग एन एपी। तो बोर्ड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम एपी का फॉर्मूला याद रखें। तो पहले ये एपी क्या बन रही है? 140, 280, 420 सो ऑन। निकाल सकते हो इसकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 140, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 140। तो निकाल दो। A27 निकालना है हमको, है ना, एट द एंड ऑफ 27th ईयर। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 26D, तो क्या हो जाएगा? 140 प्लस 26 इंटू 140। बाकी कैलकुलेशन आप पे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी है, मेरा तो काम क्या है? समझाना कि कैसे अप्रोच यूज़ करें क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बहुत सिंपल से सवाल। ऐसे सिंपल सवाल आते हैं बोर्ड में बहुत, एपी के। तो ये एक तरह से हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ, क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या है? एक एपी है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये भी क्या है? एपी है। मुझसे पूछा कि इसकी पहली 10 टर्म का क्या सम होगा, मतलब 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे पूछ लेते क्वेश्चन, बताओ 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करते करते कितना होगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? एक एपी है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। वेल, उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन मैं आपको बस सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो भी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है उसका डेरिवेशन करना। उसमें कुछ नहीं, एक एपी जनरल लिख देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, फिर उसमें एस इज इक्वल टू, आपको एनसीईआरटी में इसका मिल जाएगा डेरिवेशन। आपको अगर इतनी डेप्थ में जाना है तो उसमें एनसीईआरटी में डेरिवेशन इसका गिवन है, लेकिन जनरली ज़्यादा कोई पूछता नहीं है इसका डेरिवेशन। हम तो सीधा फॉर्मूले रटेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही फॉर्मूले इस चैप्टर में, इसके भी सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, लेकिन मिलते जुलते हैं तो आराम से लर्न हो जाएंगे। तो होता क्या है? अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें एन भी तो पता होना चाहिए, है ना। कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, ऐसे नहीं बीच में छोड़ दिए, सारे फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले की 10 टर्म, पहले की 5 टर्म, ऐसे पहले की एन टर्म। तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है एस एन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1d।
याद कर लो, बोलो 5 बार। n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी, n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। और अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है, इफ लास्ट टर्म क्या, ए एन मान लो, ए एन डिनोट कर रहा हूं, कोई एल से डिनोट करते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है n/2 a प्लस ए एन। कैसे आया, इसमें से एक a अलग कर दो तो a प्लस एन माइनस वन डी बन गया। देख लो ना, पैटर्न देख लो, इसमें से एक a हटा दिया तो क्या बन गया, a प्लस ए, ये क्या बन गया, a प्लस एन माइनस वन डी बन गया। अब ये चीज क्या है, ए एन है ना, तो यहीं से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। मिलते जुलते हैं, आराम से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी की पहली n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसे यूज करना सीखते हैं। अब फॉर्मूला तो हमने सीख लिया है, अब हम इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेसिक, 1 + 3 + 5 + 7 कितना, 15 टर्म्स। तो पहचान लो कौन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, n दे रखा है 15। क्या होता है एन का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, है ना। लगा दो 15/2 2a प्लस 14 इंटू 2 क्या आ जाएगा 15/2 2 + 28 30, ये कटा क्या आ जाएगा 225। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 + 5 + 8 प्लस करते चलते 101 तक। अब इसमें हमें n दे रखा है क्या, n कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपको n निकालना आना चाहिए। इसमें हमें लास्ट टर्म दे दी एपी की, तो लास्ट टर्म दे दी, तो क्या दे दिया हमको, an दे दिया, an दे दिया। तो मुझे एक और फॉर्मूला याद आ रहा है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ये भी फॉर्मूला याद आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें n की रिक्वायरमेंट है, तो n तो निकालना ही पड़ेगा। दोनों फॉर्मूला यूज करने के लिए n तो जरूरी होता है, एस एन के लिए n जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला में आता है। कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए एन क्या है 101, 2 प्लस डी कितना है 5 - 2 3, एन माइनस वन माइनस कर दो 99 इक्वल्स 3 इंटू एन माइनस वन, 33 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन क्या आ गया 34, एन आ गया, बस ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो आप। तो एस एन क्या आ जाएगा 34/2 ए प्लस ए एन। ए क्या है 2, ए एन क्या है 101, तो क्या आ जाएगा 17 इंटू 103। कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 1751 आ रहा है ना, 1751। अरे डस्टर, कोई बात नहीं, क्या 1751 आ रहा है ना। तो बस फॉर्मूला यूज किया, इसमें इस बार n की वैल्यू नहीं दे रखी थी, an दे रखा था, तो हमने n को कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले को यूज करके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मुझे करके बताओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। चलो चलो करो खुद ऐसे कुछ पढ़ाने का फायदा भी तो होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये होमवर्क है HW, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत, इसका जो रिजल्ट है ना हमें वैसे याद भी रखना चाहिए। ये क्या है, सिंपल 1 + 2 + 3 ऐसे पूछ लिया, 1 + 2 + 3 + 4 बता। ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग पूछ लेते हैं बता 1 + 2 + 3 + 4 10, फिर आप ऐसे गिनते लग जाते हो 1 2 3। अब आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, आप खुद भी बना सकते हो। क्या है, ये AP है, 1 1 1 का डिफरेंस है, तो इसमें से A क्या है 1 है, D क्या है 2 - 1 1 है। इस बार n दे रखा है, इसका रीजन आपको समझ में आएगा, n वेरिएबल है, तो डरना क्या है आपको, तो बस फॉर्मूले से मतलब है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। क्या है n माइनस वन डी, n दे नहीं रखा तो n को n रहने दो, a दे रखा है 1 तो 2 इंटू 1 2, d कितना है 1 n माइनस वन, करो आगे सॉल्व, 2 प्लस n माइनस वन, तो ये क्या जाएगा n प्लस 1/2। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, कितनी भी n की वैल्यू हो यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्या मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। तो जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया अर्णव बता 1 + 2 + 3 up to 10 बता, तो बस मैं n की वैल्यू 10 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो 10
10 प्लस 1 11, 10 इंटू 11 10 इंटू 11 110 डिवाइडेड बाई 2 55। गिन भी लो 55 ही आएगा आंसर, क्योंकि हमने एपी का यूज किया, हमने दिमाग लगाया है। ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो बस इसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, अगर पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स कह दूं, एक ही बात है, नहीं इंटीजर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन एन प्लस वन बाय टू। क्या होता है, एन एन प्लस वन बाय टू। तो एन की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 प्लस 2 प्लस 3, उतना एन तक आपके पास आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे एक्चुअली सम दे रखा होता है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, फर्स्ट टर्म निकालना होता है, अलग अलग चीज़ें निकालनी होती है। अब जो कहानी है वो इन फॉर्मूलाज के चारों तरफ ही चलने वाली है। हमें बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस एन का होना चाहिए, बस, है ना। बाकी तो कैलकुलेशंस है। जैसे एक दे रखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 और है लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म 45 है एंड सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो हमें तो पहले पहचानना आना चाहिए क्या दे रखा है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, क्या a दे रखा है 5, लास्ट टर्म an या फिर l 45 दे रखा है, sn दे रखा है 400। तो नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब दो फॉर्मूला बताए थे ना आपको मैंने, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, और एक n बाई टू a प्लस an। बताओ कौन सा वाला लगाऊं यहाँ पे, ये वाला लगाऊं ना, क्योंकि मेरे पास ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो इससे मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 400 इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस an, तो ये हो जाएगा 50, ये कट गया 25, तो क्या हो जाएगा 400 बटे 25 इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू देखना आएगी 16 आएगी। आगे नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे पास। अब चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से, या फिर मैं यूज करूंगा an का फॉर्मूला, ज्यादा सिंपल रहेगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो क्या होता है an, a प्लस n माइनस 1d, तो ये क्या है 45 45 5 प्लस n माइनस 1 15 इंटू डी, एक सेकेंड, हाँ यही होगा ना शायद, 40 इज इक्वल टू 15d। डी की क्या वैल्यू आ रही है 8/3, है ना। कुछ चेक कर लो, गड़बड़ तो नहीं कर दी ना मैंने। देख लो यहाँ पे n/2, Sn 400, n/2, a कितना 5 15 25 से डिवाइड 16 आएगा आंसर। n 16 आ गया, ठीक है, n 16 आ गया, मैंने यहाँ पे रख दिया। a n 45, ये 5, इसमें से 5 गया 40, ये ठीक है। 8/3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको जैसे मान लो 3 पैरामीटर दे रखे, 2 निकालने, तब फॉर्मूलास को ऐसे, ये फॉर्मूला लगा लिया, इससे ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला लगा लिया, ऐसे हिचकिचाना मत, 2 ही फॉर्मूले वैसे भी, उनसे सब सेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 81 एंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज 165, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सबसे पहले हम इसके अंदर एपी निकालेंगे कि एपी है कौन सी, इसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है कौन सी एपी, तभी जाके इसका n टर्म्स निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स S9 इज इक्वल्स टू 81, है ना, S9 81 दे रखा है, और 13 टर्म्स, फर्स्ट 13 टर्म्स S13 क्या दे रखा है 169, है ना। तो इसमें हमें an का कुछ पता नहीं, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसमें भी 2 इक्वेशंस बनेगी, और इस बार हमें n की वैल्यू पता है, कैसे, S9, तो n क्या है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे n क्या है 13 है, पैर में लिखा है मैंने, इसके 9 है, ये 13 है ना। लगा दो फॉर्मूला, n/2 9/2, इसको लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d है, तो ये n क्या है 9, तो 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू 81, तो ये कैंसिल, ये 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2 से डिवाइड किया 2, तो 1, a प्लस 8 डिवाइड बाई 2 4d इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन आ गई। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 12d इज इक्वल टू 169, काट दो, 13 से कटा,
2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 6d आ जाएगा 13। अरे ये तो वही दो इक्वेशन बन गई, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा 2 - 1। एपी में यही खास बात है, यहाँ पे ना ऐसे इक्वेशन इतनी अच्छी अच्छी बनती है कि माइनस करने से ही आंसर आ जाता है, उसमें मल्टीप्लाई करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे a से a कट गया, 6d - 4d 2d, 13 - 9 4, तो d क्या आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस मिल गया, उठा के रख दो, a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 1। एक बार देखो कौन सी एपी बनती है, 1 1 + 2 3 3 + 2 5 7। अरे तो ऑड नंबर का सम है, ये खास बात होती है। अभी इसके फर्स्ट पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, पूछा है सम ऑफ n टर्म्स निकालो, तो उसके लिए हमें a और d तो चाहिए ही था। अब n टर्म्स निकालने का मतलब क्या है, बस हमें n को n ही रखना है, बाकी a और d की वैल्यू तो पुट करनी ही है। तो कैसे निकालोगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के, n/2 2a, तो मतलब 2 + n - 1 d, d क्या है 2, करो सॉल्व, n/2 2 + 2n - 2, ये कटा n/2 2n, तो 2 से 2, देखो इसका Sn क्या आ रहा है, n², ये प्रूफ भी होता है। देखो आपने नोटिस नहीं किया होगा, S9 81, 81 के 9 का ही स्क्वायर है, S13 169, 169 13 का स्क्वायर होता है ना। तो देखो कैसे हमने प्रूफ कर दिया इसको मैथमेटिकली लॉजिकली, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसका Sn क्या आएगा, n² आएगा, और ये भी कैसे, मतलब किससे आया n², 1 + 3 + 5 + 7। ऑड नंबर्स के जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के जब हम सम लेते हैं, जो ऑड नंबर्स की सीरीज का सम लेते हैं, तो उसका Sn क्या आता है, n² आता है। ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बदल दिया, वरना सेम बोरिंग हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं SN AN के मिक्स के अंदर, फिर हमारा एपी तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय an = 3n - 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब ये देखो, हमें an दे रखा है, लेकिन ये तो वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि इसने nth टर्म डिस्क्राइब किया, मतलब n की जगह 1 रखोगे तो 3 × 1 - 2, मतलब n की जगह जो भी रखोगे अब यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। जैसे a1 लिख लिया, क्या हो जाएगा 3 × 1 - 2, तो 1, ऐसे मतलब एक तरह से फंक्शन जैसा है ये कोई, कि n में जो रखो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो an हमें दे रखा है और पूछा है इस एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा है। अब हमें वही निकालना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट टर्म कहाँ डायरेक्टली दे रखी है, कॉमन डिफरेंस कहाँ दे रखा है, बहुत आसान है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकाले, फर्स्ट टर्म का मतलब n = 1 है ना। फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी है, फर्स्ट टर्म अगर मैं a बोलूँ तो अगर मैं n = 1 पुट कर दूंगा तो आ जाएगी फर्स्ट टर्म। क्या ये मेरी फर्स्ट टर्म ही है, ये फर्स्ट टर्म ही हो गई, तो क्या हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे अगर d निकालना है तो मैं इसको a2 - a1 से भी निकाल सकता हूँ, है ना, a3 - a2 a4 - a3 कुछ भी, तो a1 तो मेरे पास है ही। अब a2 निकाल लेते हैं, a2 मतलब n की जगह 2 रख लो, क्या आ जाएगा a2, 3 × 2 - 1, a2 विल बी 5, तो a2 - a1, एक सेकंड सही तो किया है ना, सॉरी 4 आएगा, -2 है ना, a2 4 आए, तो d क्या हो जाएगा, a2 - a1 है ना, 4 - 1, d क्या है 3। एक चीज नोटिस करना, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है, जब भी an दे दे, an डिफाइन कर दे, an दे दे, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना एपी का, वो n का कोफिशिएंट ही होता है। देखो 3 आया है, ये जो कोफिशिएंट है 3 का, मतलब सॉरी n का कोफिशिएंट, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्टली an दे दे और जैसे कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो यही आते हैं आंसर, चाहे आप चेक भी कर लेना। तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, n = 20। अब क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, S20 = 20/2 2a, मतलब 2 + n - 1 19 × 3, क्या आ जाएगा 10 × 19 3 57 × 2 59, तो आ गया आंसर 590, है ना। अब समझ गए होगे कि जैसे an आपको दे दिया तो अब s कैसे निकाल सकते हो, उसकी कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, n चाहिए, तो फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा, बस दैट सिंपल। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 8। क्या हमने an में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन इस बार इसने सम पूछ लिया, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको एपी बनानी आनी चाहिए। तो एक बार आप इसको खुद ट्राई करो,
बस सम का फॉर्मूला लगा देंगे, बस इतना, और कोई डिफरेंस नहीं, बट जस्ट ट्राई योर सेल्फ। फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कर लिया ट्राई। देखो 3 डिजिट नंबर्स, वही कैसे कैसी ट्रिक थी, सबसे पहले सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। 100 को मैंने 8 से डिवाइड किया, देखते हैं क्या आता है, ये -8, ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2, 2 0 1 6, 4 रिमाइंडर आ गया, ये हो गया 2, है ना। तो 4 रिमाइंडर है, तो मतलब इसमें कितना ऐड करूं, 8 से डिविजल बनाने के लिए 4 ऐड करूं, है ना। तो सबसे छोटा नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट, वो कौन सा हो गया, 104 हो गया। फिर चलते चलते लास्ट में कौन सा होगा, तो 999 सबसे बड़ा होता है, उसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, ये लो जी, ये हो गया 8, 19 39, ये हो जाएगा 4 -3 2, 7 आ गया रिमाइंडर, 7 हटा दो, 992, है ना। सबसे बड़ा नंबर जो 8 से डिविजिबल होते हैं वो 992। अब हमें क्या ए पता है, डी हमें पता ही है, क्योंकि 8 से डिविजिबल होंगे तो 8 की टेबल में चलते जाएंगे, तो डी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एन तो देगा नहीं ना क्वेश्चन, एन भी निकालना पड़ेगा, लगाओ, चलो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, लिखो 992 इक्वल्स 104 प्लस 8 इंटू एन माइनस 1, ये करो कैलकुलेशन, 888 हो जाएगा, 8 एन माइनस 1, 111 इक्वल्स एन माइनस 1, एन आ गया 112। अब मेरे पास n आ गया, d आ गया, a आ गया, अब बस अब अपने आप सॉल्व कर लो, SN का फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। बस इन क्वेश्चंस में क्या है, AP क्या बन रही है, AP क्या बन रही है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, n क्या है, बस उसके बाद फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें भी हमें यही करना है, AP बनानी है और ये सब आइडेंटिफाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब सुनो, अब क्या दे रखा है, if sum of AP is defined as Sn equals to 4n minus n square, then find the fifth and nth term of AP। अब इस बार हमें Sn दे रखा और पूछा an है, पिछली बार हमें an दे रखा था, इस बार हमें Sn दे रखा है। देखो बहुत सिंपल सा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, देखें Sn दे रखा है, मतलब n के अंदर मैं कुछ भी पुट करूंगा वो उतने टर्म्स का सम दे देगा। 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 2, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक सेकेंड, मैं ऐसा कह सकता हूं कि S1 इक्वल्स टू A1, जो फन टर्म फर्स्ट एक टर्म का सम वो फर्स्ट एक ही तो टर्म होगी, जैसे मान लो मेरी AP है, A1 A2 A3 A4 जो भी AP है, ये AP है मान लो, तो वन फर्स्ट एंड टर्म फर्स्ट टर्म का सम, तो वो खुद ही तो फर्स्ट टर्म होगा, है ना। तो S1 हमारी पहली टर्म हो जाएगी, तो चलो 1 पुट करते हैं, S1 क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, S1 आएगा 3, जो ही हमारी फर्स्ट टर्म होगी, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे S2 पुट करूं, वो हमें क्या देगा, A1 प्लस A2 देगा, A1 प्लस A2 देगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें उसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एक बार चलो इसमें 2 पुट करते हैं, A1 तो हमें पता ही है, उससे हमें A2 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो हमें सेकेंड टर्म निकालनी है ताकि हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकें, कैसे, A2 माइनस A1 करके। A1 हमें पता है, S2 हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। S2 क्या है, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या होगा, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब 4 यहाँ पे A2 नहीं कह सकते क्योंकि S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, A की वैल्यू पता है, तो 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, A2 की क्या वैल्यू आ गई, 1, A1 की वैल्यू क्या थी, 3, A2 की 1। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। अब क्या होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। अब पता चल गया AP की कुंडली आ गई, मतलब मेरे पास हाथ लग गया कि क्या AP है ये, A1 और D पता होने से। अब मैं जो पूछा निकाल सकता हूँ, क्या पूछे, फिफ्थ टर्म पूछी है, A5 का फॉर्मूला लगा दो बस, A प्लस 4D, A क्या है 3 प्लस 4 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 8 क्या आएगा, माइनस का 5, A फिफ्थ। अब मैं A nth टर्म, अब किसी की nth टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब n की जगह n ही रहने दो, उसको चेंज मत करो, तो आपको nth टर्म मिलेगी, मतलब n के टर्म्स में आपको निकालना है। A n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, तो पुट करो 3 प्लस माइनस 2 इंटू n माइनस 1, 3 माइनस 2n प्लस 2, ये क्या आएगा, A n डिफाइन हो गई 5 माइनस 2n,
ये ए एन डिफाइन हो गई, A5 आ गया। बस समझे, इसमें ये नोट करने वाली बात थी कि जो A1 हमने निकाला उसमें बस कुछ नहीं, SN की जगह 1 पुट किया, क्योंकि पहली टर्म का सम वो पहली टर्म ही तो होगी, है ना। ठीक है, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने S2 पुट किया और उससे हम कॉमन डिफरेंस आ गया, मेरे पास पूरी AP आ गई। अब जरा इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। देयर इज वन ट्राइंगल इन फर्स्ट रो, 3 ट्राइंगल्स इन सेकंड, 5 ट्राइंगल इन थर्ड रो। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम 5th to 10th रो। मतलब ऐसी कोई रो है, मान लो फर्स्ट रो है, ये मेरी फर्स्ट रो, तो इसमें एक ट्राइंगल है, सेकंड में 3 बना देते हैं, ऐसे कैसी बना दो, ये 3 ट्राइंगल, 1 2 3, चलो ऐसे बना देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं है। थर्ड रो 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे बना दिया बस मैंने। ऐसे करते करते जितनी भी रो होंगी उतनी देखी जाएगी। लेकिन अब सोचो क्या बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं ना, 1 3 5 7 ऐसे ही होगा। प्रेडिक्ट कर लिया ना इसमें कौन सा है। तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम 5th to 10th रो। अब ये ध्यान से देखो, 5th से 10th रो तक के ट्राइंगल पूछे हैं, ऐसे नहीं फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहले तो AP कौन सी है, 1 3 5 7 9, बोर्ड में लिखना होगा द फॉलोइंग पैटर्न फॉर्म्स दिस AP, ये जो लिख दिया है यहाँ पे। देन द फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस D क्या है, 3 - 1 = 2, दिख रहा है फर्स्ट टर्म, ये रहा कॉमन डिफरेंस, ये रहा। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर फ्रॉम 5th to 10th रो। अब हमें तो ये फॉर्मूला पता नहीं कि कौन सी से लेकर कौन सी, हमें तो पता है पहले 5 के निकाल सकता हूँ या तो पहले 10 के निकाल सकता हूँ। तो ऐसे ही तो निकालेंगे। देखो 5th से 10th रो का पूछा है, क्या पूछा है, 5th से, मतलब 5th में कितने भी ट्राइंगल है उससे लेकर 10th तक पूछा है। तो एक बार सोचो, पहले तो मैं पूरे जितने फर्स्ट से लेकर 10th रो में जितने भी ट्राइंगल है वो निकाल लेता हूँ। वो क्या होगा, S10, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम फर्स्ट टू 10th रो। अब हमें चाहिए किसमें, इसमें अननेसेसरी पार्ट कौन सा आ गया, 5th तो हमें चाहिए। ये जो फर्स्ट से लेकर जो 4th वाला है, यहाँ पे 4th है, फर्स्ट से लेकर 4th वाले ट्राइंगल्स ये मुझे इंक्लूड नहीं करने। तो ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट से लेकर 4th वाले, S4 से, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू बी एक्सक्लूडेड, क्या ये कह सकता हूं मैं। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कैसे आएगा, S10 - S4 करके, है ना, यही हमारा आंसर होगा। तो बस इसमें अब देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था, तो बस इसमें कुछ नहीं है। अब एक बार तो ऐसा दिमाग लगाना होगा कि 5th से 10th पूछा, इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा। तो पहले तो सारे 10 के निकाल लो, फिर ये जो अननेसेसरी पार्ट आ गया वो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, तो 4th टर्म S4 तक, है ना, S4 फर्स्ट 4 रोज के अंदर जितने भी ट्राइंगल है वो हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या ही बचेगा, 5th से लेकर 10th तक, है ना। तो वो ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी तो आप पुट कर लेना, फॉर्मूला लिख देना अलग से, SN = n/2 2a + n - 1d, उससे आ जाएगा बस। तो ऐसे भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एक अच्छी प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n एंड फर्स्ट n टर्म्स इज m, देन प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट m + n टर्म्स इज -m + n। आई एम प्रीटी श्योर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को एनकाउंटर किया होगा, nth टर्म में भी ऐसे, इफ amth टर्म इज n एंड anth टर्म इज m, देन amnth टर्म पूछता है। तो इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज कि हमें डेटा क्या गिवन है। तो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n, तो क्या है, Sm = n, और फर्स्ट n टर्म्स इज n, Sn = m। अब हमें प्रूव क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट m + n टर्म्स इज -m + n। हमें प्रूव करना है Sm + n है -m + n। तो एक बार मैं ज़रा ये सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाएगा हमें एंड में क्या बनाना है। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में ऐसा करना बहुत आसान रहता है। तो जैसे Sm + n, अब Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, m + n/2। अगर फर्स्ट टर्म a है तो 2a, और कॉमन डिफरेंस d है तो प्लस n, तो यहाँ पे n क्या है, m + n पूरा, n - 1 d इज इक्वल्स टू माइनस का m + n। ये हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो एक तरह से हमने यही प्रूव कर दिया। तो कैसे करेंगे प्रूव, तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला लगा दो, है ना, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, m/2 2a + m - 1 d इज इक्वल्स टू n, और यहाँ पे क्या जाएगा, n/2 2a + n - 1 में d इज इक्वल्स टू m।
अब हमें सोचना होगा कि हम इसको इस टर्म में कैसे लाएं। तो हम ऐसे डायरेक्टली तो सोच नहीं सकते, हमें या तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, जनरली हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार हम ज़रा सोचते हैं, एक बार हम ऐसे अप्रोच बनाते हैं कि क्या होगा अगर मैंने ऐड करूँगा। तो अगर जैसे मैंने मल्टीप्लाई करूँगा इस m को, तो यहाँ पे एक m स्क्वायर की टर्म बनेगी, है ना, बनेगी। यहाँ पे एक n स्क्वायर की टर्म बनेगी। तो अगर मैं ऐड करूँ तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ना ही प्लस 2mn बनेगा ताकि उसका होल स्क्वायर बन जाए। तो एक बार हम डिफरेंस ही ले लेते हैं, क्योंकि m स्क्वायर माइनस में अगर n स्क्वायर हो तो मुझे उसका फैक्टराइजेशन पता है, m प्लस एन m माइनस n। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका डिफरेंस ले लेता हूँ। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देता हूँ। ये तो आपकी प्रैक्टिस से आता है कि आप पहले ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो। मान लो आपने ऐड कर दिया, सपोज आपने ऐड कर दिया, मान लो आपको प्रूव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब ट्राई कर लो, डिफरेंस ले लो उस समय। लेकिन अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने फेमिलियर होते जाओगे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इंटू एम बाई टू। एक बार इसको m बाई टू ही रहने दो, काटो मत, क्योंकि हमें ऐसा कुछ चाहिए ना बाई टू में, है ना। प्लस इसको मल्टीप्लाई किया डी एम इंटू एम बाई टू, तो क्या आ जाएगा, डी बाई टू एम स्क्वायर, और माइनस में एम डी बाई टू लिख दूँ, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस है तो एक बार मैं बार माइनस का साइन लगा देता हूँ। सेम कहानी यहाँ पे, एन बाई टू टू ए प्लस डी बाई टू एन स्क्वायर माइनस डी बाई टू एन इज इक्वल टू एन माइनस एम, है ना। चलो सो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस एम स्क्वायर डी लिख देता हूँ एक बार इसको, माइनस एम डी बाई टू, यहाँ पे माइनस एन बाई टू टू ए माइनस एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस एन डी बाई टू इज इक्वल्स टू सॉरी एन बाई एम। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे m माइनस एन, यहाँ पे भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से m माइनस एन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस डी बाई टू कॉमन लो तो m माइनस एन, यहाँ पे माइनस कॉमन लो n माइनस एन। तो m माइनस एन इस पूरी इक्वेशन से कट रहा है। तो कैसे कट रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले 2a कॉमन लो यहाँ से, इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या आ जाएगा 2a इंटू एम माइनस एन बाई टू, ये आएगा ना, m बाई टू माइनस एन बाई टू, तो मैंने कलेक्टिवली लिख दिया। फिर एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी, इसमें से मैं डी बाई टू कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। और माइनस एम डी बाई टू, और इसमें मैं माइनस डी बाई टू कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरा एम माइनस एन सीधा बन जाए, और इसमें मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ ताकि मेरा एम माइनस एन बन जाए। अब इसका फैक्टराइजेशन जानते हैं, चलो कर देते हैं। ये वापस लिखना पड़ेगा, सॉरी एन प्लस डी बाई टू एम माइनस एन एम प्लस एन, है ना, माइनस डी बाई टू इंटू एम माइनस एन इज इक्वल्स टू माइनस एम माइनस एन माइनस एन हर जगह है। अब मैं इसे काट सकता हूँ, ऐसे नहीं आपको एक जगह दिख गया तो आपने काट दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको लगता है कि एम माइनस एन पूरी इक्वेशन से कॉमन आ जाए और यहाँ पे भी एन माइनस एन हो तब हम काट सकते हैं। और इसके हमें एक और कंडीशन लगानी होगी कि एम माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर एम नॉट इक्वल टू एन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जीरो से जीरो को थोड़ी ना काट सकते हैं, काट सकते हैं कि जीरो डिवाइडेड में जीरो कुछ होता थोड़ी ना, अनडिफाइंड होती है क्वांटिटी। तो हमें ये कंडीशन यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने
तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर आपको आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जिससे मुझे कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आई ट्रस्ट दैट आप ये कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।